हेलो सिविल इंजीनियर्स, मैं राहुल कोहली आपका स्वागत करता हूं रीइंफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बेसमेंट के ऊपर होने जा रहा है। आप जैसे जैसे देख रहे होंगे कि हमारा जो प्रॉपर्टी का रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता जा रहा है। आप छोटी से छोटी भी प्रॉपर्टी लोगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा हाई रेंज में मिलती है। लिविंग स्पेस ज़्यादा करने की वजह से लोग बेसमेंट का भी कंस्ट्रक्शन करने लगे हैं। अब दोस्तों, बात आती है कि बेसमेंट आप किस चीज़ के लिए, मतलब कि किस पर्पस के लिए आप उसको बनाना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए बेसमेंट अगर आप बनाना चाहते हैं किसी गोडाउन के लिए बनाना चाहते हैं, या फिर पार्किंग के लिए बनाना चाहते हैं, या फिर किसी कमर्शियल चीज़ के लिए बनाना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों में दोस्तों क्या है, बहुत ही ज़्यादा मटेरियल और आपका जो एक्सकेवेशन है बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो दोस्तों, आज वीडियो में देखते हैं कि बेसमेंट किस तरीके से बनाया जाता है और किस चीज़ों का ध्यान रखना होता है बेसमेंट बनाने से पहले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप वास्तु को मानते हैं तो दोस्तों, वास्तु के हिसाब से बेसमेंट बनाना एकदम सही नहीं होता है, एकदम गलत होता है। क्योंकि इस पे क्या है, नेगेटिव एनर्जी हमेशा बनी रहती है। क्योंकि जब आपने जहां पर भी बेसमेंट देखा होगा तो उसमें क्या है, सूरज की रोशनी नहीं आती है। इस वजह से जो बेसमेंट होता है वो नेगेटिव एनर्जी को पकड़ के रखता है। इस वजह से अगर आप वास्तु पे जाते हैं तो बेसमेंट आपको बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। और अगर आप वास्तु में नहीं मानते हैं या फिर आप कमर्शियल चीज में ट्राई करना चाहते हैं तो वहां पर बेसमेंट आपको बनाना ही पड़ेगा, चाहे वो पार्किंग हो, चाहे वो गोडाउन हो, या फिर कोई आप कमर्शियल प्रॉपर्टीज के लिए आप बेसमेंट बना रहे हो। दोस्तों, बेसमेंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज का ध्यान ज्यादा से ज्यादा रखना होगा, उसकी हाइट का। अगर दोस्तों आप हाइट उसकी मेजर करते हैं तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आप किस पर्पस के लिए उसको बना रहे हैं। जैसे कि अगर आप पार्किंग के लिए उसको बना रहे हैं तो आपका 8 से 10 फीट में वो आराम से बन सकता है। जो उसकी वर्टिकल हाइट होगी आप उसको 8 से 10 फीट में बना सकते हैं। बट अगर आप किसी और पर्पस के लिए, जैसे गोडाउन के लिए बनाना चाहते हैं या फिर किसी भी शॉप के लिए बनाना चाहते हैं, तो उसकी हाइट आपको थोड़ा ज़्यादा रखनी पड़ेगी। 11 से 12 फीट आपको रखनी पड़ेगी। अगर आप इससे कम रखवाते हैं तो उसमें आप फॉल सीलिंग नहीं करवा सकते हैं, या फिर आप कोई भी अदर मटेरियल उसमें यूज नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों उसके चारों तरफ के वॉल्स की। बेसमेंट्स में आपने ज्यादातर देखा होगा कि सीपेज के या फिर डैम्पनेस के बहुत ज्यादा कॉजेज आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा रोल क्या प्ले करता है, जब भी आप कोई भी घर का कंस्ट्रक्शन करते हैं या फिर बेसमेंट बनाते हैं उसमें, तो आपको चारों तरफ से क्या है, उसके पॉलिथीन की शीट से कवर कर देना चाहिए। जो भी आप वॉल बना रहे हैं चारों तरफ की, उसको आप अच्छे से पॉलिथीन की शीट से कवर कर दीजिए। और जो बेसमेंट का बॉटम एरिया है जिस पर आप स्लैब बिछाने वाले हैं या फिर फुटिंग डालने वाले हैं, उसको बहुत अच्छे से या तो पॉलिथीन शीट से कवर कीजिए या फिर आप उसमें अच्छे से वाटर प्रूफिंग करवाइए। तभी जाके आपका जो बेसमेंट है वो कामयाब हो पाएगा। अब बात आती है दोस्तों कि बेसमेंट की जो वॉल्स है वो किस तरीके से बनानी चाहिए। बहुत सी जगह पर आप लोगों ने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, ब्रिक वर्क खड़ी कर देते हैं। जैसे 9 इंची की ब्रिक वर्क खड़ी कर दी तो लोगों को लगता है कि जितना भी लोड होगा वो उस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये बहुत गलत बात है। बेसमेंट की जितनी भी वॉल्स होती है उसमें आपको आरसीसी का ही यूज करना चाहिए। मतलब आपको रिटेनिंग वॉल का ही यूज करना चाहिए, चाहे वो आपका 6 इंची का हो, चाहे वो 7 इंची का, 8 इंची का, कितनी भी मोटी हो, बट आपको आरसीसी की वॉल का यूज करना ही चाहिए, रिटेनिंग वॉल का यूज करना ही चाहिए। ठीक है, इन वॉलों को आप इस तरीके से ही बना सकते हैं। दो साइड में आप ब्रिक वर्क खड़ी करके उसके बीच में एक रिटेनिंग वॉल डाल सकते हैं। तो इससे आपका क्या होगा, ज्यादातर केसेस में यही देखने के लिए मिला है कि जब भी हम कोई भी बेसमेंट बनाते हैं तो जो 2 ब्रिक वर्क होते हैं उसके बीच में अगर आप वॉल लगाते हैं, या फिर आरसीसी की एक वॉल के इनर साइड में अगर ब्रिक वर्क लगाते हैं, तो बहुत ज्यादा कामयाब वही रहती है। क्योंकि जब भी आप बेसमेंट में कोई भी वायरिंग वगैरह करवाते हैं तो उसमें क्या झिरी काटनी पड़ती है। तो झिरी काटने के लिए हमें आरसीसी की वॉल नहीं तोड़नी पड़ेगी। हम क्या करेंगे, सिर्फ आपका जो ब्रिक वॉल है उसको, उसमें झिरी काटकर आपके जितने भी इलेक्ट्रिक पाइप होंगे या फिर वायरिंग वगैरह होगी उसको अच्छे से वहां पर कर सकते हैं। तो एक आपका आरसीसी की वॉल चाहिए और उसके जस्ट बगल में जस्ट चिपकी हुई एक आपकी ब्रिक वॉल चाहिए। अगर आप ऐसी वॉल बनाते हैं तो आपका बेसमेंट कामयाब हो पाएगा। नहीं तो अगर आप सिर्फ ब्रिक वर्क का ही करवाते हैं तो वो ज्यादा कामयाब नहीं हो पाएगा। फिर आते हैं दोस्तों वायरिंग के ऊपर। जब भी अगर आप बेसमेंट की कोई वायरिंग करवाते हैं तो उसमें देखिए कि ज्यादा से ज्यादा कट ना लगे, सिंगल कट में ज्यादा से ज्यादा काम हो जाए। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी कोई बेसमेंट तैयार होता है तो उसमें ज्यादातर आपको पानी भरने की बहुत समस्या देखी जाती है। तो अगर आपने ज्यादा से ज्यादा कट लगा रखे हैं तो उसमें मिस हैपनिंग होने के ज्यादा चांसेस आपको नजर आ सकते हैं। दोस्तों, बेसमेंट बनवाने से पहले आपको अपने यहाँ का एक सी लेवल भी देखना पड़ेगा, या फिर आपको ड्रेनेज लेवल भी देखना पड़ेगा कि आपके यहाँ से कोई नाला ज्यादा तो नहीं जा रहा है, मतलब कि पास से नहीं गुजर रहा है, या फिर कोई आपके यहाँ से नदी या फिर कोई नाला जा रहा है।
अगर आपके यहाँ से कोई नदी वगैरह जा रही होगी तो आप बेसमेंट को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि वहां पर जो इतने भी बेसमेंट बनते हैं वो कामयाब नहीं रह पाते हैं। फिर आता है दोस्तों प्रॉपर वाटर प्रूफिंग। अगर आपने चारों वॉलों पे प्रॉपर तरीके से वाटर प्रूफिंग नहीं की है तो जब भी आपका रेनी सीजन होगा तो आपका डैम्पनेस का या फिर आपका सीपेज का बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। आपने बहुत बार देखा भी होगा, जिसके घर में बेसमेंट होता है तो रेनी सीजन में क्या होता है कि उसमें पानी जमा होने लग जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को प्रॉपर वाटर प्रूफिंग करवानी चाहिए। फिर आते हैं दोस्तों वॉशरूम की तरफ। अगर आप बेसमेंट में कोई वॉशरूम बनवा रहे हैं तो आप एक बार अपना जो भी आपका सीवेज का लेवल है उसको आप मेंटेन करके देखिएगा कि मतलब कि जो सीवेज का लेवल है वो डाउन है कि नहीं है। अगर उसका पोर्शन अप होगा, मतलब कि सीवेज का जो आपका लेवल है अगर वो अप रहता है तो उसमें क्या होगा, जितना जो भी आपने वॉशरूम बनाया होगा वहां पर तो वो क्या है, हर बार क्या है वो बैक मारने लगेगा। इस वजह से वैसे तो ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि जितने भी बेसमेंट्स होते हैं उसमें वॉशरूम नहीं लगाया जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, जितने भी हमारे गवर्नमेंट की जितने भी ड्रेनेज पाइपलाइंस है वो ज्यादा नीचे नहीं होते हैं, इस वजह से बेसमेंट में वॉशरूम नहीं बनाए जाते हैं। दोस्तों फिर आते हैं पंप के ऊपर। अब जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं कि बेसमेंट जो होता है हमारा एक स्क्वायर शेप में होता है या फिर रेक्टेंगल शेप में होता है, बिल्कुल डीप में होता है। बाई चांस अगर आपके बेसमेंट में कभी पानी भरता है तो उसको आप मोटर के थ्रू निकाल सकते हैं, मतलब कि प्रेशर पंप के थ्रू निकाल सकते हैं। तो आपको एक ऐसा सिस्टम भी इंस्टॉल करवाना होगा जो आपका इनकेस अगर कोई पानी आपका भरता है बेसमेंट में तो उसको ईजिली बाहर निकाला जा सके, क्योंकि बेसमेंट एक ऐसी चीज है उसमें आपका रेनी सीजन में या फिर कभी भी आपका कोई ड्रेनेज सिस्टम चौक होती है तो बेसमेंट में पानी भरने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इस वजह से आपको बहुत परेशानी उठाने का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों बेसमेंट में आप लोग कम से कम एक वाटर पंप को लगाना ज्यादा जरूरी है, ताकि अगर रेनी सीजन में अगर कुछ वाटर लॉकेज होती है, अगर बेसमेंट में पानी जाता है, जमा हो जाता है, तो आप उसको इजीली रिमूव कर सकें। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई होगी कि बेसमेंट में आपको किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करनी है, कुछ क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।